देखिए, यस्य जन्मनि धीस्थः स्युः सूर्यार्केन्दु कुजाभिधाः तस्य त्वाशो जनित्री च भ्राता च निधनम व्रजेत। बड़ा ही खतरनाक योग है, अरिष्ट से संबंधित। यस्य जन्मनि धी स्थः, जिसके जन्म में धी में स्थित हो जाए। धी में स्थित हो जाए मतलब धी भाव किसको कहते हैं? पंचम। पंचम भाव को। जिसके पंचम भाव में सूर्य, अर्की, इंदु, कुज, कितने ग्रह हुए? सूर्य, पं- अर्की, इंदु, कुज, चार ग्रह हो गए ना। चार ग्रह। जी। जिनमें से सूर्य, मंगल, कुज यानी अर्की यानी शनि, इन तीनों के प्रभाव में कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा है ना। यद्यपि दिखने में लग रहा होगा कि पंचम भाव यानी त्रिकोण में बैठे हैं सारे ग्रह, देख करके खुश हो जाएंगे बहुत लोग, अरे त्रिकोण में चार चार ग्रह बैठे हुए हैं। लेकिन ये विशेष कंडीशन है कि अगर सूर्य, मंगल, शनि के साथ चंद्रमा भी बैठे हो, वो भी पंचम भाव में। सूर्यार्क इंदु कुजाभिधा, तो क्या कहा? तस्य त्वाशो जनित्री च भ्राता च निधनम व्रजे। तो क्या होता है? जातक की जननित्री, जनित्री यानी माता का, भ्राता मतलब भाई का मरण हो जाता है। बच्चे के पैदा होते ही कभी कभी ऐसा होता है कि माता का निधन हो जाए अथवा भाई का निधन हो जाए। ठीक है। अथवा है सही है, दोनों है। दोनों। दूसरा योग देखिए। पापेक्षितो युतो भौमो लग्नगो न शुभेक्षितः। पापेक्षितो युतो भौमो लग्नगो न शुभेक्षितः। मृत्युदः त्वष्टस्थमस्थोपि सौरेणार्केण वायुतः। पापेक्षिता, पाप से देखा जा रहा हो, पाप ग्रहों से या युत हो, और भौमो लग्नगो न सुभिक्षितः, लग्न में मंगल हो, लग्न में हो अथवा अष्टमस्थोपि आठवें स्थान में हो, और सौरेण अर्केण वा युतः। सौरेण अर्केण, अर्क यानी सूर्य, सौर, सूर्य। सौर माने शनि, है ना, सूरी, शनि से और सूर्य से देखा जा रहा हो, या युक्त शनि। हो, या युक्त हो, तभी यह बच्चे के लिए मरणकारी योग है। फिर से समझिए इसको। लग्न में अथवा अष्टम भाव में कौन स्थित हो? मंगल स्थित हो, और इस मंगल के साथ कौन हो? शनि शनि या सूर्य। या सूर्य, सूर्य। ये हो, ये साथ में हो अथवा इनमें से किसी की दृष्टि हो उस मंगल के ऊपर। ठीक है। और लग्न गो ना शुभेक्षित, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर ना हो। हमेशा याद रखना है, जब जब शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न या चंद्रमा पर पड़ेगी, तब तब जो अरिष्ट योग है वह भंग हो जाएगा, है ना। भंग होने की प्रथम शर्त ही यही है कि शुभ ग्रहों की दृष्टियां हो। स्पष्ट हुआ? जातक की मृत्यु हो जाएगी जी। सर। हाँ, ये अरिष्ट योग है, ये भी बच्चे का ही अरिष्ट योग है। इनको मस्तिष्क में बैठाना पड़ेगा, आपको रोज पढ़ना होगा। धीरे धीरे पढ़ने से ये योग आपको याद हो जाएंगे। योग एक बार पढ़ने से कभी याद नहीं होते। ये शायद मैंने कल बता दिया था आपको
कर्म स्थाने स्थितः सौरी, शत्रु स्थाने कलानिधि, क्षितिजः सप्तम स्थाने सह मात्रा विपद्यते, माता के सहित मर जाता है। दसम में शनि हो, छठा में चंद्रमा हो, सप्तम मंगल हो, हम्म। है ना। पता है। हाँ। उसके बाद लग्ने भास्कर पुत्रश्च, लग्न में भास्कर का पुत्र हो, मतलब कौन हो? शनि। शनि शनि हो। हो। उसको कुंडली के माध्यम से भी समझ लेते हैं। यहाँ शनि हो। दूसरा, निधने चंद्रमा यदि, निधन में अष्टम चंद्रमा में हो, चंद्रमा। अष्टम में चंद्रमा हो। फिर लिखा तृतीयस्थो यदा जीव, तीसरे भाव में जीव हो, गुरु हो जाए। गुरु हो जाए। तृतीय भाव में गुरु बैठाइए। ये विचित्र संयोग है। ऐसा योग बन जाए अगर, तो सायाति यम मंदिरम, तो यम के घर चला जाता है। मंदिर शब्द भी घर का ही पर्यायवाची है ना। मंदिर घर के लिए भी आता है। जैसे जब उसमें सुंदरकांड में हनुमान जी गए ना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां उसके गणित बाद देखे अगणित वहां का जोधा, अगणित योग। है ना। बहुत सारे योद्धाओं को देखा उन्होंने, मंदिर मंदिर गए हो। तो मंदिर मंदिर मतलब वहां पर लंका वह में जहां जिस जिस घर में गए, वहां वहां उसको योद्धा दिखाई दिए। तो यम के मंदिर चला जाता है। आजकल मंदिर शब्द पूजा स्थल के रूप में रूढ़ हो गया है। तो ये योग बन जाए अगर, तो भी अरिष्ट योग हो जाता है। होरायाम नवमे सूर्य, सप्तमस्था शनिश्चरा, एकादशे गुरु शुक्रो, मासमेकम सजीवति, एक महीने में मरण का योग है। होरायाम नवमे सूर्य, या तो होरा में हो सूर्य, या नवम में सूर्य हो। होरा किसको कहते हैं? जहां पर होरा शब्द का प्रयोग हो, उसको क्या जान लेना है, बताइए। चंद्रमा। होरा किसको लगन। कहते हैं? होरा, लगन। होरा में या लगन। नवम में सूर्य हो। लगन। हाँ, या तो लग्न में हो या लग्न नवम मानेंगे। में हो, यहाँ पर सूर्य हो। और सप्तमस्था शनिश्चरा, सेवेंथ हाउस में शनि हो। एकादश में गुरु। एकादशे गुरु शुक्रो, एकादश भाव में गुरु शुक्र हो, दोनों हो। मास में एकम सजीवती, तो वह एक महीने में जीता है। ठीक है। देखिए, लग्न भी पाप प्रभाव में आ गई, सप्तम में शनि बैठे हैं, उनकी भी दृष्टि आ गई। सूर्य शनि आमने सामने, वो भी लग्न सप्तम में। सप्तम भाव को मारक भाव भी कहा जाता है, सप्तमेश को मारक भाव, मार्केश कहते हैं, है ना। के बाद लिखा व्यय सर्वे ग्रहा नेष्टा, सूर्य शुक्रेन्दु राहवा, विशेषात नाश कर्तारौ दृष्टया वा भंग कारिण। 12वें भाव में सारे ग्रह अरिष्ट कारक होते हैं। 12th हाउस में सभी ग्रह पहुंच जाएं, तो वो भी अरिष्ट योग होता है। उसमें भी सूर्य, शुक्र, इंदु, राहु, ये चार हो 12वें अगर, तो ये नेष्ट कहे गए, बहुत ज्यादा अरिष्टकारी कहा गया। सूर्य, शुक्र, चंद्रमा शंकर राहु। और राहु, है ना। तो इस प्रकार हमने ये कुछ योगों के विषय में जाना। सर सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और राहु, राहु। राहु। ये चारों 12वें नहीं होने, अगर है तो मरण योग है, अरिष्ट योग है। क्षीणे शशिनी लग्नस्थे, पापै केन्द्राष्ट संस्थितै, यो जातो मृत्युमाप्नोति, स विप्रेश न संशयः। क्षीणे शशिनी लग्नस्थे, क्षीण चंद्रमा लग्न में हो, लग्न में क्षीण चंद्रमा हो,
कल बताया था क्षीण चंद्रमा कौन होता है? जी। पापी ग्रहों से। नहीं। सात दंपति में शुक्ल पक्ष का। अमावस्या से 7.5 दिन पहले और 7.5 दिन बाद तक। हाँ, क्षीण चंद्रमा। वो कहाँ हो? लग्न में हो। लगन में। उसके बाद पापई केंद्राष्ट संस्थित, पाप ग्रह केंद्र में हो और अष्टम भाव में हो। किसी भी केंद्र में पाप ग्रह हो और कुछ ग्रह अष्टम भाव में हो। यो जातो मृत्यु मापनोति, वो जो जातक है वो मृत्यु का शिकार हो जाता है। अष्टम भाव में बहुत ज्यादा पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। जब हम कोई मुहूर्त की लगन निकालते हैं ना कि किस लगन में हम्म, कोई कार्य हमको करना है, तो जी। प्राय क्या करते हैं, स्थिर कार्यों के लिए स्थिर लग्न का चुनाव करते हैं, चर कार्यों के लिए चर लग्न का चुनाव करते हैं। उसमें भी हम लोग ये देखते हैं कि हमारी उस लग्न में अष्टम भाव ग्रह रहित होना चाहिए। अष्टम भाव में कोई ग्रह ना हो तो उस कार्य में बाधा नहीं आती। इसलिए अष्टम भाव बाधा देता है ना। तो पाप ग्रह बैठेंगे तो वो आयु का क्षरण करेंगे। ऐसा विचार पाराशर जी का है, अन्य आचार्यों का भी है, मंत्रेश्वर का भी यही मत है। सूर्य से तो दोष ना लागे गुरु जी, है ना? सूर्य अष्टम में हो। हाँ, सूर्य भी पाप ग्रह है, या तो केंद्र में हो या अष्टम में हो। अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। अच्छा, अष्टम में अष्टमेश है। को। हाँ। और सप्तम में, मतलब सप्तमेश को कि अष्टमेश में हो जाता और जी। हाँ, तो भी गड़बड़ है। अष्टम में बैठ गए हैं तो पाप ग्रह केंद्र में और अष्टम में अगर होंगे तो अरिष्ट योग बनेगा। पाप द्वय मध्य गते चंद्रे लग्न समाश्रिते सप्ताष्टमेन पापेन मात्रा सह मृत शिशु। पाप द्वय मध्य गते चंद्रे, चंद्रमा दो पाप ग्रहों के बीच में हो। कहाँ हो? लग्न में हो, 12वें घर में हो या 7वें घर में हो, और दोनों तरफ से उसको पाप ग्रहों ने घेर रखा हो। ये क्या बन गया? अरिष्ट योग पढ़ रहे हैं ना, तो अरिष्ट योगों में कुंडली भी पीड़ित हो गई बेचारी। यहाँ पर बैठे चंद्रमा लग्न में, तो कहाँ कहाँ पाप ग्रह हो? दूसरे घर में और 12वें घर में, अब है ना। 12वें घर में। अगर 12वें घर में चंद्रमा है तो पाप ग्रह कहाँ हो? लग्न में हो एकादश और और 11वें घर में हो। और तीसरी शर्त लिखी, 7वें घर में चंद्रमा हो, वो भी पाप ग्रहों से घिरा हुआ है, यानी इधर भी पाप ग्रह हो और इधर भी पाप ग्रह। योग समझ में आ गया? जी। दो पाप ग्रहों के बीच में चंद्रमा या तो लग्न में बैठा हो, या 7वें भाव में बैठा हो, या 8वें भाव में हो, तो माता सहित मरण होता है, मात्रा सह मृत शिशु। ठीक है। जी। शनि, शनैश्चरार्क भौमेषु ऋष्व धर्माष्टमेषु च शुभैर्वीक्षमाणेषु यो जातो निधनम गता। शनैश्चर, अर्क और भौम, शनि, सूर्य और मंगल, ये कहाँ हो? ऋष्व, धर्म, अष्टमेषु च। कहाँ पर हो? ऋष्व 12वें भाव में, धर्म यानी 9वें भाव में, अष्टम यानी 8वें भाव में हो। शनि, रवि, मंगल, और उन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। सर दोबारा तो बता ये, दीजिए। अरे शनि का। कुछ कुछ नहीं है, सब नियम वही है। आप थोड़ा सा थीम को समझिए। ये जो बार बार आ रहे हैं ना, इनके योगों की थीम समझिए आप। कहा कि 12वें घर में, यहाँ पर, यहाँ पाप ग्रह हो, 8वें घर में पाप ग्रह हो, यही तो पढ़ते आ रहे हैं आप अभी तक। वही नियम है, अलग तरीके से कहा गया है। शनैश्चरार्क भौमेषु ऋष्व धर्माष्टमेषु च, है ना। 12th हाउस में, 8th हाउस में, 9th हाउस में, इन तीनों भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो भी ये मरणकारी योग होता है। यद्रेष्काणे च या मित्रे,
यस्य स्यात् दारुणो ग्रह क्षीण चंद्रो विलग्नस्थ सद्यो हरति जीवितम। ये थोड़ा स्पेशल है, इसको समझ लीजिए। दृष्काण लग्न में किसी के पाप ग्रह बैठा हो। दृष्काण जानते हैं आप? एक राशि में कितने दृष्काण जी। होते हैं? तीन। 3 दृष्काण, 10-10 अंश के, है ना? तो जी। अब जैसे मान लीजिए किसी की कर्क लगन है, मान लेते हैं हम, और कितने डिग्री की है? 12 डिग्री की है। तो जब आप दृष्काण कुंडली बनाएंगे तो कौन सी लग्न आएगी दृष्काण कुंडली में? लग्न में जन्म लगन उसकी कर्क है, 12 अंश की। कौन से दृष्काण में गई? दूसरे दृष्काण में, है ना? दूसरे 1 से दृष्टान 10 में। अंश तक पहला दृष्काण होता है, 11 से 20 तक दूसरा होता है, तो 11 से 20 की रेंज में है। तो दूसरा दृष्काण किसका होगा? दूसरा दृष्काण उससे 5वीं राशि का होता है। तीसरा दृष्काण उससे 9वीं राशि का होता है, जो गणना करते हैं। और अगर पहले ही दृष्काण में है तो वही राशि का दृष्काण होता है। तो यहाँ पर दूसरे दृष्काण में कर्क लगन है, इसलिए हम कर्क से 5वीं राशि गिनेंगे। कौन सी हुई? वृश्चिक। वृश्चिक। आठ। तो यहाँ पर दृष्काण कुंडली की लग्न वृश्चिक हो गई। ठीक है। तो दृष्काण कुंडली की लग्न वृश्चिक हो गई और लग्न में ही कोई पाप ग्रह बैठा हो, है ना, तो ये भी अरिष्ट योग है, ये कहना चाह रहे हैं शास्त्रकार। स्पष्ट हो गया? यद दृष्काणे चयामित्रे, जिसके दृष्काण में या फिर सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हो और क्षीण चंद्रमा लग्न में हो। क्षीण चंद्रो विलग्नस्थ, विलग्नस्थ, जहां पर भी ऐसा प्रयोग हो वहां पर आपको लग्न का ही प्रयोग समझना है। विलग्नस्थ, विशेष रूप से लग्न में स्थित हो, विशेष रूपेण लग्ने स्थितः विलग्नस्थः। तो यहाँ पर क्षीण चंद्र बैठा हो लग्न कुंडली में, या तो दृष्काण की लग्न में पाप ग्रह हो, अथवा जन्म लग्न में क्षीण चंद्रमा बैठा हो, और सप्तम भाव में कौन हो? जामित्र भाव में पाप दारुण ग्रह। ग्रह हो, पाप ग्रह हो। या फिर ये हो, दो नियम बता दिए उन्होंने इसमें। या तो दृष्टान लगन की कुंडली में पाप ग्रह हो, अथवा जन्म लगन की कुंडली में लगन में क्षीण चंद्रमा हो और सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, तो ये भी अरिष्ट योग होता है। जब अरिष्ट योगों पर विचार करें तो एक या दो योग देख करके छुट्टी ना करें, है ना? जितना मैंने बताया है ये सारे योगों पर विचार करें धीरे धीरे। ये नहीं पाप ग्रहों के बीच में चंद्रमा तो नहीं है ये देखें, अष्टम भाव में पाप ग्रह तो नहीं है ये देखें, कोई ऐसा योग तो नहीं बनना कि 12वें घर में 9वें घर में अष्टम भाव में पाप ग्रह आ गए हो, या ये योग तो नहीं बनना क्षीण चंद्रमा लगन में है सारे पाप ग्रह सप्तम भाव में है, ऐसा योग तो नहीं बन रहा है। तो सरसरी तौर पर देखते चले जाइए, नहीं मिले तो अच्छी बात है। वैसे जहां पर भी आप पाएंगे तो पाप ग्रहों की दृष्टि या पाप ग्रहों की युति में अगर चंद्रमा है तो वह अरिष्ट योग है, मोटा मोटा ऐसे जान लेंगे, है ना? बलि चंद्रमा हो तो वो अरिष्ट भंग कर देता है। बलि चंद्रमा हो, बलि चंद्रमा का मतलब पूर्णिमा के आसपास का जन्म हो, और एक भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो अरिष्ट भंग भी हो जाता है। कुछ अरिष्ट भंग आपको बता देता हूं, जैसे एको विज्ञार शुक्राणाम लग्नात केंद्र गो यदि अरिष्टम निखिलम हंति तिमिरम भास्करो यथा। कितना सुंदर छंद है। एको विज्ञार शुक्राणाम, एक भी, कौन एक भी? ज्ञ यानी बुध, अर्य यानी कि गुरु, शुक्र, इन तीनों में से एक भी लग्नात केंद्र गतो यदि, लग्न से केंद्र में बैठा हो, कोई भी एक बैठा हो। जैसे ये कोई लग्न कुंडली है ना? और इस लग्न कुंडली के केंद्र भावों में, केंद्र भाव कौन से होते हैं? ये वाले, एक और ये आपस। ये और ये, है ना? तो इनमें कौन बैठा हो? इनमें या तो बुध बैठा हो अकेला, अथवा गुरु बैठा हो अकेला, अथवा शुक्र बैठा हो अकेला, किसी भी केंद्र में। तो क्या कहा?
अरिष्टम निखिलम हंति। निखिल माने संपूर्ण अरिष्ट को नष्ट कर देता है, ये इनकी उपस्थिति। जैसे तिमिरम भास्करो यथा, जैसे भगवान भास्कर तिमिर को नष्ट कर देते हैं, अकेले ही उदय होते हैं, और जैसे ही उदय होते हैं सारा अंधकार नष्ट हो जाता है उनके उदय होते ही। ऐसे ही इन तीनों शुभ ग्रहों के होते ही केंद्र में जो अरिष्ट योग बन रहे थे वो भंग हो जाते हैं, माने फिर मृत्यु नहीं होती। कष्ट होगा, थोड़ा बहुत कष्ट होता है, लेकिन जब तक की मृत्यु नहीं होती। ठीक। किसी के साथ ना हो सर, अकेले ही हो। हाँ, अकेले हो या तीनों साथ भी बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है। बुध गुरु शुक्र अगर एक साथ भी हो तब भी कोई बात और नहीं। दो गुरु एक हो तब साथ भी में कोई बात नहीं, एक इंद्रियों हो की तब भी दृष्टि कोई बात दृष्टि हो जाए। नहीं। फिर देखिए, एक एव बलि जीवो लग्नस्थो रिष्ट संचयम हंति पापक्षयम भक्त्या प्रणाम इव शूलिनः। क्या कहा? एक गुरु अगर लग्न में हो, गुरु गुरु के बारे में कहा गया, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति निश्चित। पत्तमातंग मूथानाम शतम हंति च केसरी। जैसे एक सिंह सैकड़ों हाथियों को मार डालता है, ऐसे ही एक गुरु अगर लग्न में बैठा हो तो अन्य ग्रह क्या कर सकते हैं, है ना। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, तो बृहस्पति को केंद्र में स्थित होना बहुत बड़ा अरिष्ट भंग का योग है। तो लग्न में बैठ जाए गुरु, तो कहा कि हंति पाप क्षयम भक्त्या प्रणाम इव शूलिना। जैसे भक्ति पूर्वक शूलिना, शूल त्रिशूल को धारण करने वाले जो भगवान महादेव हैं, उनको हम प्रणाम कर लेते हैं तो क्षण भर में ही वो भस्म कर डालते हैं सारे पापों को। ऐसे ही यही प्रभाव होता है लग्न में स्थित गुरु का। गुरु अगर लग्न में बैठे हैं तो जैसे महादेव क्षण भर में ही पापों को भस्म कर देते हैं, वैसे ही वो गुरु लग्न में बैठ करके बड़े से बड़ा जो योग है, अरिष्ट योग है, उसको भी नष्ट कर डालते हैं। बस क्या होगा यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो लग्न में गुरु बैठे हैं कहीं वो तो पीड़ित नहीं है, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पर सारे पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही हो। वो कुछ पाप ग्रह उनके साथ भी बैठे हों, कुछ पाप ग्रह उनको देख भी, हालांकि बचाने का प्रयास करेंगे गुरु, लेकिन गुरु जितने निर्दोष होंगे उतना ही अरिष्ट भंग उतनी ही मात्रा में होता चला जाएगा, है ना। जितना गुड़ डालें उतना मीठा फल मिलता है। उसी प्रकार एक एव विलग्नेशः केंद्र संस्थो बलान्वितः अरिष्टम निखिलम हंति पिनाकी त्रिपुरम यथा। यदि लग्नेश भी बैठा हो अकेला बली होकर केंद्र में, बलवान होकर के, तो भी सारे अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। लग्नेश कौन होता है? लगन का मालिक। लगन का लगन का स्वामी। मालिक। मालिक केंद्र में बैठा हो, वो भी बलवान होकर के बैठा हो। बलवान होकर के कैसे, मतलब बताएं। या तो अपनी राशि का हो जी, या उच्च के अंदर उच्च में बैठे हो। हाँ, अपनी राशि में किसी की बैठा पाप हो, दृष्टि में। या अपने मित्र की राशि में बैठा हो, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, या अपनी उच्च राशि में बैठा हो, तो वह बलवान होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, 8 वृश्चिक लगन है मान लीजिए किसी की, है ना, और मंगल यहाँ बैठ जाए, कौन सी राशि में होंगे? सिंह राशि में। सिंह में होंगे। सिंह जी। हो गए। हाँ, तो देखिए मंगल कहाँ बैठ गए लग्नेश? केंद्र में मित्र बैठ गए राशि हैं, में। वो भी अपने मित्र की मित्र। राशि में। मंगल उनके नैसर्गिक मित्र, सूर्य उनके नैसर्गिक मित्र है। और मंगल पर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि ना हो तो मंगल और भी बलवान हो गए। हम्म। और दसम भाव में तो मंगल विशेष बली होते हैं, ये तो उनका अपना घर है, अपनी दिशा है उनकी ये। दसम भाव दक्षिण दिशा होती जी। है ना। दक्षिण दिशा में जो मंगल है वो दिग्बली कहे जाते हैं। दिग्बली, दिग्बल होता है ग्रहों का। जैसे शनि सप्तम भाव में होते हैं तो वो दिग्बली होते हैं, उनको बल मिल गया, वो अपनी दिशा में है। ऐसे ही मंगल दक्षिण दिशा में हो तो उनको बल मिल जाता है।
तो लग्नेश बलवान हो गया, अपने मित्र की राशि में है, वो भी अपनी दिशा में बैठे हैं दिग्बली होकर के, तो ऐसी स्थिति में ये भी अरिष्ट भंग का योग बना देते हैं। फिर अरिष्ट कुछ नहीं कर पाते, है ना, मृत्यु नहीं दे पाते फिर। अरिष्ट का मतलब ही यही है, मृत्यु होना एक तरह से, तो या जो मृत्यु तुल्य कष्ट है उसकी तीव्रता में भी कमी कर देते हैं। और ऐसे इसमें यदि बहुत सारे योग हैं। सप्तम भाव में बैठ जाए तो रही हो, इसके साथ में अपनी लगन के सामने मंगल। हाँ, तो किसकी राशि में होगा? वृष राशि शास्त्री में शुक्र जी, की। होगा। वृष शुक्र राशि की। में होगा। वृषभ शुक्र राशि की। में होगा। हाँ वो जी। शुक्र की शत्रु की राशि हो में गया। होगा। शुक्र कौन है मंगल के? शत्रु। शत्रु हो गया जी। किसने कहा शत्रु है मंगल के? आपको मित्र शत्रु याद नहीं हुए अभी? मंगल कम है। के शुक्र शत्रु नहीं है, सम है। कम है। हाँ जी। जी। ठीक है, तो शत्रु नहीं है, लगन को भी देख रहे हैं, केंद्र में भी बैठे हैं, ठीक है, बलवान है। हालांकि सप्तम भाव में पाप ग्रह हो अगर, तो वह अरिष्ट योग भी बनता है। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा अभी? जी। हाँ, तो ये ज्यादा सच्ची मंगल। स्थिति नहीं है सप्तम भाव में होना, वो भी अच्छा। सम के घर में। लेकिन अगर अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तब यह अरिष्ट भंग ही कहा जाएगा, है ना, सप्तम भाव में भी अगर है तो। और देख लीजिए, एक दो जन्म योग हैं। क्या है कि शुक्ल पक्षे क्षपा जन्म, लग्ने सौम्य निरीक्षिते, विपरीतम कृष्ण पक्षे तथा अरिष्ट विनाशनम। कहा कि शुक्ल पक्षे क्षपा जन्म लग्ने, शुक्ल पक्ष का जन्म हो और लग्न में सौम्य निरीक्षते, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। शुक्ल पक्ष में जन्म है और लग्न को शुभ ग्रह देख रहे हैं। दूसरा कहा विपरीतम कृष्ण पक्षे, इसका उल्टा हो, कृष्ण पक्ष में जन्म हो और लग्न पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो भी ये अरिष्ट योग हो गया। आया समझ में? शुक्ल पक्ष में जन्म हो तो लग्न को शुभ ग्रह देख रहे हो, कृष्ण पक्ष में जन्म हो तो इसका उल्टा हो, लग्न को पाप आप ग्रह देख रहे हो, है ना, क्योंकि कृष्ण पक्ष में पाप ग्रह बलवान हो जाते हैं, पक्ष बल मिल जाता है उनको, और शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह बलवान हो जाते हैं। बलवान। हाँ, तो ऐसा योग हो तो ये भी अरिष्ट भंग होता है। व्यय स्थाने यदा सूर्य तुला लग्ने तु जायते, जीवेत सा शतवर्षाणि दीर्घायुर्बालको भवेत। तुला लगन में जिसका जन्म हो, लग्न में तुला राशि हो, और व्यय स्थाने यदा सूर्य, यहाँ पर तुला लग्न हो, व्यय भाव में सूर्य बैठे हो, ये स्थिति हो, तो उस तुला लगन के जातक के लिए वो द्वादश भाव का जो सूर्य है वो शुभ प्रभाव देने वाला हो जाता है ना, ये है। हर गुरु जी और बृहस्पति बैठ जाए तो जी। सर ये बृहस्पति, 12वीं बृहस्पति को अच्छा नहीं कहते, 12वें भाव सर में पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं। हाँ, ये शुभ क्यों हो जाता है? अरिष्ट भंग हो गया, कोई तुला लग्न में पैदा हुआ और उसके 12वें भाव में सूर्य है। 12वें भाव में सूर्य कब होगा बताइए? तुला लगन वाले के लिए 12वें मैं भाव में सूर्य कब होगा? 12वें भाव में सूर्य होने का मतलब सूर्य कन्या राशि में, कन्या राशि में सूर्य कब आते हैं? कन्यायाम कन्या राशि में आगतः, आते कनागत जब समय आता है ना, हैं। कृष्ण पक्ष। आशोज में। आशोज में आऊंगा जी। हाँ, क्वार में। आशोज में। हाँ। अभी भादो चल रहा है, भादो की पूर्णिमा हाँ से भादव। कनागत शुरू हो जाएंगे, है ना, श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा, जी। और वो कब तक रहेगा? क्वार की अमावस्या तक रहेगा, है ना, 16 दिन तक चलता है ना।
जी। भादों की पूर्णिमा से। भाद्रपद पूर्णिमा को नाना नानी का श्राद्ध होता है उस दिन। तो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक। अमावस्या के समय ही सूर्य 15 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाते हैं। 15 से लेकर के और लगभग 14 अक्टूबर के बीच में सूर्य कन्या राशि में रहते हैं, यानी इस अवधि में जिसका जन्म हुआ और वो भी तुला लग्न में हुआ। और सूर्य कहाँ हो? 12वां। तुला लग्न में तो 12वां होगा। तुला लगन में होगा जी। इसलिए उन दिनों इस स्थिति में अरिष्ट भंग होता है। गुरु भौमौ यदा युक्तो गुरु दृष्टो अथवा कुजा हत्वा अरिष्टम शेषम च जनन्या शुभकृत भवेत्। मंगल गुरु से युक्त हो या दृष्ट हो। गुरु भौमो यदा युक्तो गुरु दृष्टोथवा कुजा। मंगल गुरु से युक्त हो या गुरु से दृष्ट हो तो भी अरिष्ट का नाश कर देता है, माता के लिए अच्छा होता है। ठीक है, मंगल सर्वाधिक क्रूर है ना। तो जन्म जी पत्रिका में यदि मंगल से कोई अरिष्ट योग बन रहा हो, यानी मंगल लगन में बैठा हो, मंगल अष्टम में बैठा हो, मंगल सप्तम में बैठा हो, मंगल से तो मंगली दोष भी बन जाता है। और उस मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो कहीं से भी, माइंड मैप बना लीजिए, ऐसे है ना, मैपिंग बना करके याद हो जाती हैं चीजें। मंगल की दृष्टि हो या मंगल गुरु के ही साथ बैठा हो तो ये अरिष्ट भंग कर देता है। नैसर्गिक शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो अरिष्ट भंग हो जाएगा। बस योग आपको ना भी याद रहे तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, गुरु की या शुक्र की नैसर्गिक शुभ ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। चलिए, चतुर्थ दशमे पापः सौम्य मध्ये यदा भवेत् पितुः सौख्य करो योगः शुभै केंद्र त्रिकोण गई। चतुर्थ दशमे पापः, चतुर्थ और दशम भाव में पाप ग्रह बैठे हों और सौम्य मध्य यदा भवेत्, और शुभ ग्रह कहाँ बैठे हों? शुभ ही केंद्र त्रिकोण गई, केंद्र में और त्रिकोण में चले जाएं तो वो पिता के लिए अच्छा माना जाता है। समझ गए? चतुर्थ भाव में और दसम भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं, यहां पर भी और यहां पर भी। और या तो यहां पर शुभ ग्रह हो केंद्र में या त्रिकोण में, यहां बैठे हो, अथवा जहां चतुर्दशम में पाप ग्रह बैठे हैं यहीं पर शुभ ग्रह भी हो, तो फिर भी अरिष्ट भंग हो जाता है। ये गुरु उसी जी से ये एक बार और बता दीजिए आप। ये उसी से मिलता जुलता योग है जो हमने पढ़ा था कल, कि पहले चक्रार्ध में पाप ग्रह हो। वही तो योग आ गया है, अगर याद करें आप तो। जी। हमने पढ़ा था कि यहां से यहां तक पाप ग्रह हो और दूसरे चक्रार्ध में शुभ ग्रह हो, तो देखिए शुभ ग्रह ही तो आ गए, वही तो नियम हो गया ये भी। पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा है क्या, कि उसमें तो ये था कि सारे पाप ग्रह दशम से चतुर्थ, दशम से चतुर्थ तक हो। इसमें कह रहा है चौथे दशम में पाप ग्रह हो और केंद्र में या त्रिकोण में शुभ ग्रह हो जाए। तो केंद्र तो ये भी है जहां पर पाप ग्रह बैठे हैं, या तो यहाँ पर भी हो, है ना, शुभ ग्रह हो, या यहाँ हो, ये भी केंद्र है, या त्रिकोण में हो, तो भी ये अरिष्ट भंग होता है। एक भूमिका बन गई होगी आपकी कि कैसे अरिष्ट बनता है और कैसे जो है वो अरिष्ट भंग हो जाता है ना। मैंने आपको लगभग लगभग सारे योग बता दिए हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। ठीक है। जी पाप ग्रह बैठे हो जहां, मान लीजिए किसी के सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे? अरिष्ट योग बन गया। लेकिन जैसे पाप मध्यत्व होता है ना, ऐसे ही शुभ मध्यत्व भी होता है। जैसे मान लीजिए
किसी के सप्तम भाव में ही पाप ग्रह बैठे हैं, या और छठे भाव में भी शुभ ग्रह हैं और अष्टम भाव में भी शुभ ग्रह हैं, तो आप क्या कहोगे? सप्तम भाव शुभ मध्यत्व में आ गया, सप्तम भाव शुभ ग्रहों के बीच में आ गया, तो ये भी अरिष्ट योगों का भंग कर देता है। इसमें गुरुजी अष्टम में हो कि नवम भाव में शुभ ग्रह हो जाए, अष्टम खाली रह जाए, नवम भाव में शुभ ग्रह हो और अष्टम खाली हो जाए और सप्तम में क्रूर ग्रह हो। हाँ, तो सप्तम में क्रूर ग्रह बैठे हैं। अभी आपने क्या नियम पढ़ा? बताइए, अभी अभी तो ये क्या बढ़िया पढ़ा था, था? छठा स्थान पे शुभ ग्रह हो और आठवां स्थान पे शुभ ग्रह हो और इसके मध्य में अशुभ ग्रह हो, तो उसका अशुभ तो योग जो है ना वो भंग हो जाता है। आपने क्या बताया अभी? मैं ये पूछ रहा हूँ जी, अगर अष्टम स्थान खाली हो और नौमा स्थान पर शुभ ग्रह हो हम्म। और सप्तम स्थान पर शुभ ग्रह हो और छठा स्थान पर शुभ ग्रह हो। पाप ग्रह कहाँ हो? सप्तम भाव में। हाँ, और छठा में और शुभ ग्रह हो। छठे भाव में शुभ ग्रह हो। हाँ जी। छठे भाव में शुभ ग्रह हो, नवम भाव में तो त्रिकोण में शुभ ग्रह आ गए। अब दोनों में बलवान कौन है? अच्छा, शुभ बलवान ग्रह देखा। ज्यादा बलवान है कि अशुभ ग्रह ज्यादा बलवान है? उसके अनुसार अशुभ, समझ लेगा। अशुभ ग्रह अपनी राशि का बैठा हो गुरु जी यहाँ। अशुभ ग्रह अपनी राशि में बैठे, पूरी कुंडली बताइए ना फिर। पूरी कुंडली याद है आपको? जरा सी भी यदि आशा की किरण कहीं दिख रही है आपको, तो फिर अरिष्ट भंग पर विचार करिए। ठीक है गुरु जी। है ना? जैसे यहाँ पर गुरु की त्रिपाद दृष्टि लग्न पर है, लग्नेश भी लग्न को देख रहे हैं और त्रिकोण में शुक्र जैसे शुभ ग्रह बैठे हो। इतना मेरा आप लोगों को समझाना था। आज का विषय यहीं पर पूरा करते हैं। कोई जिज्ञासा किसी की और हो तो पूछ सकते हैं।